हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर यूट्यूब चैनल फिनटेक चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के बारे में बात करने वाले हैं। बट बिफोर दैट, इफ़ यू आर फर्स्ट इन द चैनल, प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल विद द बेल आइकन। आईपीओ से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी बेहतरीन और शानदार वीडियो को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए। तो इसी आशय के साथ वीडियो को कर लेते हैं शुरू। तो दोस्तों, यहाँ पे अगर हम बात करें, आज की डेट में हम आईपीओ की बात करते हैं। बहुत सारे आईपीओ हमें देखने को मिलते हैं। इनफैक्ट वीकली अगर हम बात करें तो इस समय पर 2-3 आईपीओ तो आपको देखने को मिल ही जाएंगे। लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा आपकी जानकारी के लिए कि 1977 में रिलायंस टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज वाज द फर्स्ट कंपनी टू क्रिएट हिस्ट्री इन इक्विटी कल्चर। ये पहला एक कंपनी था जो कि पहली बार हमारे इस कंट्री में इक्विटी कल्चर में आईपीओ लेके आया था, और ये आईपीओ 7 टाइम्स हमें ओवर सब्सक्राइब्ड होता हुआ देखने को मिला था। ये बात जो है 1977 की है। उसके बाद अगर हम 1990s की बात करें तो दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब एशिया में ही नहीं, इंडिया में ही नहीं, बल्कि वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑयल रिफाइनरी जो है तो जामनगर में हमें बनती हुई देखने को मिली। रिलायंस इंडस्ट्रीज जो है उस समय पेट्रोलियम बिजनेस में एंटर किया था, और उस रिफाइनरी की वहाँ पे कैपेसिटी हमें लगभग 12.4 लाख पर बैरल 4 लाख बैरल पर डे हमें देखने को मिलती है। अब दोस्तों, यहाँ पे अगर हम टेलीकॉम इंडस्ट्री में रेवोल्यूशन की बात करें तो नो डाउट हर किसी को 2016 का टाइम याद आता होगा। डेफिनेटली एक बिगेस्ट रेवोल्यूशन था हमारी टेलीकॉम इंडस्ट्री में। बट आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि इसके पहले भी 2002 में यहाँ पे रिलायंस ने जो है तो एक रेवोल्यूशन टेलीकॉम इंडस्ट्री में लाया था। 2016 की अगर हम बात करें, वहाँ पे आउटगोइंग कॉल फ्री था, डाटा आपका फुल फ्री था। लेकिन एक टाइम 2002 में ये भी था जब हमारे इनकमिंग कॉल्स के लिए भी चार्जेस वहाँ पे लिए जाते थे, एंड रिलायंस वाज द फर्स्ट जिसने इनकमिंग कॉल्स को वहाँ पे फ्री कर दिया था। सो दिस वाज द फर्स्ट रेवोल्यूशन इन अवर टेलीकॉम इंडस्ट्री इन 2002। दोस्तों, जब कभी यहाँ पे रिलायंस की बात आती है, टीसीएस की बात आती है, मैं इस चीज़ को बार बार बोलता हूँ, ये दो कंपनियाँ ऐसी हैं जो हमारे देश का प्राइड है, हमारे देश का गौरव हैं। और 2004 में दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब हमारी कंट्री को रिलायंस ने वो गौरवान्वित होने का जो है तो एहसास दिलाया था। दिस वाज द फर्स्ट टाइम जब ग्लोबल फॉर्च्यून की जो है यहाँ पे 500 की जो लिस्ट बनी थी, उसमें पहली इंडियन कंपनी जो है हमें लिस्ट में देखने को मिली थी, और वो थी रिलायंस इंडस्ट्रीज़। इसके अलावा दोस्तों, रिलायंस एक इतनी बड़ी कंपनी है कि जब यहाँ पे स्प्लिट हमें देखने को मिला था 2005 में मुकेश अंबानी और अनिल अंबानी के बीच में, तो वो जो उसके बाद कुछ डिस्प्यूट्स वगैरह देखने को मिले थे, कॉन्फ्लिक्ट्स देखने को मिले थे, और वो हमारे इंडियन मार्केट को, स्पेशली यहाँ पे इक्विटी मार्केट को इतना ज़्यादा डिस्टर्ब कर रहे थे कि फाइनली वहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर प्रणब मुखर्जी को रिक्वेस्ट करनी पड़ी उन दोनों ब्रदर्स को, सो दैट दे सेटल देयर डिस्प्यूट्स वेरी सून, ताकि वहाँ पे जो फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द नेशन एंड मार्केट्स, ताकि वो जो डिस्ट्रप्शन और जो डिस्टर्बेंस आ रहा था इंडियन मार्केट में, उसको कहीं ना कहीं ये चीज़ जो है तो काफ़ी ज़्यादा जो है तो एजिटेट करती हुई देखने को मिल रही थी। चलिए, अगेन दिस इज़ द फैक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, क्योंकि 2002 के बाद ये 5 सितंबर 2016 का टाइम था जब यहाँ पे रिलायंस जो है तो 4G के साथ आया था विद ऑल द आउटगोइंग कॉल्स फ्री, और वहाँ पे आपको जो डाटा भी फ्री देखने को मिले थे। ये एक पहला ऐसा टाइम था जब एक महीने में रिलायंस ने लगभग 1.6 करोड़ सब्सक्राइबर्स जो है ऐड कर लिए थे। वहीं अगर हम उसी सीरीज में थोड़ा आगे बढ़ें तो 83 डेज में 5 करोड़ सब्सक्राइबर्स हमें देखने को मिले, और मोर देन 10 सब्सक्राइबर्स जो हैं तो आपको फरवरी 2017 में देखने को मिल गए थे। तो ये एक बहुत बड़ा अचीवमेंट था किसी भी टेलीकॉम नेटवर्क प्रोवाइडर के लिए। और दोस्तों, ये बात बिल्कुल भी छुपी नहीं है कि रिलायंस ने जो रेवोल्यूशन लाया था उससे बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ। चाहे हम बात करें यूट्यूबर्स की, चाहे हम बात करें वहाँ पे सोशल नेटवर्क्स की, बहुत सारी चीज़ें जो हैं तो चूँकि इंटरनेट से जो जो चीज़ें जुड़ी हुई थी, जो जैसे जैसे इंटरनेट का पेनिट्रेशन हमें देखने को मिला, बहुत सारे लोगों को, बहुत सारी कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा बेनिफिट हुआ। सबसे ज़्यादा अगर बेनिफिट की अगर हम बात करें तो टी सीरीज़ को हमें देखने को मिला। सबसे ज़्यादा सब्सक्राइबर यूट्यूब चैनल में अगर हम बात करें 27 मार्च 2019 तक, तो यहाँ पे टी सीरीज जो है तो सबसे ज़्यादा सब्सक्राइब्ड चैनल हमें देखने को मिला। सो दिस वाज द मोस्ट बेनिफिशियल ऑन यूट्यूब। चलिए, कमिंग टू द फैक्ट 8, यहाँ पे जो है तो रिलायंस फर्स्ट इंडियन कंपनी टू क्रॉस 10 लाख करोड़ इन मार्केट कैपिटलाइजेशन इन 2019। तो ये पहली एक ऐसी कंपनी थी
जहाँ पे हमें जो इसका मार्केट कैप्चर था 10 लाख करोड़ क्रॉस होते हुए देखने को मिला था। आज की डेट की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 15 लाख करोड़ का हमें जो है तो यहाँ पे मार्केट कैप्चर देखने को मिलता है। चलिए नेक्स्ट अगर हम फैक्ट की बात करें यहाँ पे, तो रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो हमें ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में देखने को मिलती है। चाहे यहाँ पे इसके हम जॉइंट इनका जो एक सब्सिडरी है रिलायंस रिटेल वेंचर, तो वो भी हमें रिटेल के सेगमेंट में देखने को मिलती है। इनफैक्ट आप लोगों ने जियो मार्ट जो है तो उसका नाम सुना होगा, या कुछ कुछ सिटीज़ में उसका जो है तो हमें जो है तो सर्विसेज भी प्रोवाइड करती हुई हमें देखने को मिलती है। कुछ सिटीज़ की बात करें जैसे मुंबई हो गया और जयपुर हो गया, शायद दिल्ली में भी वो अवेलेबल है। तो इस तरीके से वो जो है तो धीरे धीरे ऑल ओवर इंडिया में कुछ कुछ समय बाद आपको देखने को मिल जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें तो वहाँ पे हमें रिलायंस डिजिटल देखने को मिलता है। ई कॉमर्स में जियो मार्ट हो गया। यहाँ पे ऑयल एंड गैस में तो आपको पता ही है रिलायंस का जो कोर बिजनेस है वो यही हमें देखने को मिलता है। मीडिया में नेटवर्क 18 जो है तो रिलायंस ने उसको एक्वायर किया हुआ था, तो वो रिलायंस का ही हमें देखने को मिलता है। हेल्थ केयर हो गया, ऑनलाइन एजुकेशन हो गया, जियो पे आपका जो है तो वॉलेट एंड पेमेंट्स में भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भी देखने को मिलता है। टेलीकॉम में भी जियो आपको देखने को मिल जाएंगे। तो इस तरीके से ऑलमोस्ट हर इंडस्ट्री में जो है तो यहाँ पे रिलायंस हर एक बिजनेस में हर एक सेगमेंट में आपको देखने को मिल जाती है। वहीं अगर हम इंडिया के लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की बात करें तो रिलायंस जो है तो इंडिया का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर हमें देखने को मिलता है। यहाँ कंपनी जो है तो 96 पोजीशन में हमें फॉर्च्यून ग्लोबल 500 की लिस्ट में 96 पोजीशन पर हमें देखने को मिलती है। वहीं अगर हम एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया का टोटल 8% का जो एक्सपोर्ट है वो रिलायंस अकेले यहाँ पे करता हुआ देखने को मिलता है। इनफैक्ट अगर हम बात करें कि गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू मिलते हैं एक्साइज ड्यूटी से, वहाँ पे कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी से, तो उसका 5% जो है यहाँ पे रिलायंस से हमें उनको रेवेन्यू जनरेट होता हुआ देखने को मिलता है। एंड नो डाउट दिस कंपनी इज़ द हाईएस्ट इनकम टैक्स पेयर इन प्राइवेट सेक्टर। तो दोस्तों यही कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किया। कंटेंट अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कीजिए और चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इस तरीके का क्वालिटी कंटेंट आपके साथ शेयर करने के लिए मोटिवेट होता रहूं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।